कौन से दौर में है? अंतिम दौर में, इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्मोकिंग और एडिक्शन। माने कोई व्यक्ति जो है वो नशे के अब अंतिम चरण में है और अधिक नशा अगर किया जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा। अब उसके शरीर में और अधिक नशा करने की क्षमता रही नहीं है। तो ऐसे लक्षणों को अपन प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। स्पष्ट है परिभाषा कि वे लक्षण जो इस बात का संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति अब नशे के अंतिम दौर में है, अब उससे और अधिक नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। शरीर अब और अधिक नशा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और अधिक नशा किया तो अब शरीर आत्मा को छोड़ देगा। तो ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। कहीं भी दारू पी के लेट गए, नाली में डरे हैं, है ना, कुत्ता मुंह चाट रहा है, कुल मिला के गाली गलौज कर रहे हैं, शरीर हिल रहा है, कपकपी आ रही है, ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। पहला अपन ये कह सकते हैं कपकपी आना, दूसरा जी मिचलाना, तीसरा जी मिचलाना या जी घबराना, तीसरा अपन ये कहेंगे कि किडनी में दर्द होना, चौथा अपन ये कहेंगे कि उल्टी वगैरह होना, उल्टी होना, पसीना आना। ये सभी लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण जो इस बात का संकेत देते हैं कि व्यक्ति अब नशे के अंतिम दौर में है, ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहा जाता है। अगला अपन ये कहेंगे पुनर्वासन क्या है। पुनर्वासन का अर्थ है पुनः, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुनः शब्द से मिला बना है पुनर्वासन। पुनर्वासन का अर्थ होता है पुनः अपने स्थान पर आ जाना। माने कोई व्यक्ति है वो कुछ दिनों तक नशीले पदार्थों का सेवन करता रहा, बाद में वह नशा से मुक्त हो गया। नशा से मुक्ति, नशा से मुक्ति को ही अपन पुनर्वासन कहते हैं। पुनर्वासन की परिभाषा स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन त्याग कर नशा से मुक्त हो जाता है तो इसे पुनर्वासन कहते हैं। नशा से मुक्त व्यक्ति कब होता है? दूसरों के समझाने पर समझ जाते हैं बहुत से लोग समाचार पत्रों के माध्यम से समझ जाते हैं, बहुत से लोग खुद ही समझ जाते हैं कि आर्थिक स्थिति अब गड्ढे में है, पैसा नहीं है। तो कुछ व्यक्ति खुद समझदार होते हैं, वो नशीले पदार्थों का सेवन कुछ ही हद तक करते हैं या फिर बाद में उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग दूसरों को देखकर समझ